ये कह रहा है आकर के कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा का सत्र अभी चालू है मुंबई में, और मित्रों मैं आया हूं मुंबई, बहुत पैनी नजर है मेरी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं पर, और खासतौर से उस डिप्टी होम मिनिस्टर पर जिन्होंने कहा कि कोई क्लीन चिट नहीं मिला है आदित्य ठाकरे को। उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की, डिप्टी होम मिनिस्टर, दो डिप्टी होम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक सीनियर डिप्टी होम मिनिस्टर से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मालबनी पुलिस स्टेशन ने जो रिपोर्ट फाइल किया है, रिप्लाई किया है, जिसको कोर्ट ने कहा कि ना तो तुम 3 में हो ना 13 में हो, यू आर नॉट द रिस्पॉन्डेंट इन द केस, व्हाई यू आर फाइलिंग द रिप्लाई। तो सरकार की आंख खुली, और सरकार की आंख तब खुली जब एक नचनिया पॉलिटिकल मास्टर, शिवसेना उद्धव गुटका, कौन है आपको मालूम है, मैं उसे नचनिया कहता हूं, संजय राउत। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को माफी मांगनी चाहिए। क्यों साहब? क्योंकि मालबनी पुलिस स्टेशन ने क्लीन चिट दे दिया आदित्य ठाकरे को। अब उनके ही डिप्टी होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई क्लीन चिट नहीं मिला है, वो इंटरिम रिप्लाई फाइल किया गया है। लेकिन कल मैंने सवाल उठाया था कि इंटरिम रिप्लाई कैसे फाइल हुआ, किसके कहने पर फाइल हुआ, और तब हमने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी सवाल उठाए थे। मैं देवेंद्र फडणवीस से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक देवेंद्र फडणवीस इसमें दूध का दूध पानी का पानी कर दे। मैं मुंबई आया हूं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मिलने नहीं आया हूं। मैं ठाकरे को यह बताने आया हूं कि तुम दो भाई मिलकर के गरीब लोगों को करते हो, तो तुम्हारे सीने पर मूंग दलने के लिए मुंबई पहुंच गया हूं। हिमाकत है तो क्यूबाइड नेटवर्क के खिलाफ कोई कार्रवाई करके दिखा दो। और तब मुंबई आया हूं। अब मित्रों में और आपको एक फर्स्ट हैंड अकाउंट देता हूं। कल मैं मुंबई की सड़कों पर देर रात तक घूमता रहा और एक एक हिंदी भाषियों से बात करता रहा। सबसे मैंने पूछा, आपको कोई डर लग रहा है? बोला कोई डर नहीं लगता। कोई गुर्गे आपको आके परेशान करते हैं, कोई हफ्ता लेते हैं? बोला आता तो है उनका गुंडा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। हमने कहा क्यों नहीं डरने की बात हो? तो धीरे से कहा देवा भाऊ की सरकार है। हमने कहा कोई परिवर्तन दिख रहा है? बोला बिल्कुल दिख रहा है। कैसे? हमने कहा कि उन्होंने कहा कि देवा भाऊ ने कहा है कि बाबा का बुलडोजर महाराष्ट्र में भी चलेगा। अब बाबा कौन है बताने की जरूरत नहीं है। तो देवा भाऊ ने इधर हैकड़ी टाइट करने के लिए कहा है कि खबरदार, मराठी का कोई अपमान करेगा बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन दूसरी भाषाओं का अगर अपमान करेगा तो यह भी बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी की, और हिंदी भाषा भाषी लोगों के खिलाफ जो कोई भी कानून हाथ में लेगा, कानून सख्ती से काम करेगा। बड़ी तारीफ कर रहा हूं देवा भाऊ की इस मुद्दे पर। और एक बात मैंने आपको इशारा किया था कि अभी पिक्चर बाकी है, और नितेश राणे ने साफ साफ कहा था कि अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है। मुंबई का ये जो बॉलीवुड है ना, इस बॉलीवुड में अभी बाप बेटे का पिक्चर तो शुरू हुआ है। अभी क्यूबाइड ने तो उसको परत दर परत खोलना शुरू किया है। पिक्चर अभी क्या बाकी है? अब मुंबई के हलकों में, पॉलिटिकल हलकों में मैंने काफी लोगों से बातचीत की मित्रों, और एक ही स्वर में कहा कि ये रिप्लाई फाइल करवाया गया, जिसकी आशंका क्यूबाइड नेटवर्क ने सबसे पहले आपको बताई थी कि मामूली घटना मैं नहीं समझ रहा हूं, इतना कोई अंधेर गर्दी नहीं मचा हुआ है कि हाईकोर्ट आदेश करे चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई करने के लिए, पुलिस कमिश्नर को रिप्लाई करने के लिए, एडिशनल सेक्रेटरी को रिप्लाई करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम को रिप्लाई करने के लिए, सीबीआई को रिप्लाई करने के लिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को रिप्लाई करने के लिए, और अंधेर गर्दी मचा हुआ है कि मालवानी पुलिस स्टेशन का एक पुलिस इंस्पेक्टर 5 रैंक नीचे कमिश्नर से कानूनन वो नहीं कर सकता, और वो उस केस में पार्टी नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश है। फिर सरकार ऐसा काम कर सकती है क्या? सरकार बेवकूफ है क्या? सरकार नशे में है क्या? देवा भाऊ की सरकार पूरी तरह से नशे में है, ऐसा मैं नहीं मान सकता हूं। और क्यूबाइड नेटवर्क ने पहली बार कहा था, जिस दिन यह रिप्लाई फाइल हो रहा था, उसी दिन मैंने आपको इशारा किया था कि पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर क्या है? मुंबई की सड़कों पर, मुंबई की राजनीतिक गलियारों में एक एक बच्चा बच्चा कह रहा है कि बड़ी सोची समझी पॉलिटिकल चाल चली गई, और
बलि का बकरा नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस में ये कहानी इन्होंने शुरू किया था कि शैलेंद्र नगरकर को आदित्य ठाकरे ने कब्जे में कर लिया और कहा कि तू फाइल कर दे, इधर तो पूरी सरकार सोई हुई है और हाई कोर्ट को उधर हम मैनेज कर लेंगे। पिक्चर क्या बाकी है, जैसे ही शैलेंद्र नगरकर का एफिडेविट गया, हाई कोर्ट ने पूछा हु इज दिस शैलेंद्र नगरकर, कोई जवाब नहीं। फिर पूछा कि यू आर नॉट इन द पार्टी इन दिस केस, व्हाई यू आर फाइलिंग द रिप्लाई। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मिलॉर्ड, वॉट एवर डिसीजन, वॉट एवर वर्डिक्ट यू वांट टू पास, प्लीज यू गिव अस द डायरेक्शन एंड वी शैल फॉलो इट। एक और इंटरेस्टिंग बात हो गई मित्रों, उस दिन सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं थे। अब क्यों नहीं मौजूद थे? इशारा मैंने किया, आप समझ जाइए। मैंने सोचा कि मुंबई पहुंच करके यहां की आबो हवा थोड़ी ली जाए, ये केस किस दिशा में जाएगा। मुंबई की आबो हवा कह रही है कि ये केस कंक्लूसिव होने जा रहा है एंड इट इज ए मैटर ऑफ डेज, एनी मोमेंट दिस आदित्य ठाकरे विल बी सेंट बिहाइंड द बार। और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है। अब देवा भाऊ के बारे में खुद आदित्य ठाकरे ने कहा कि देवा भाऊ ने मुझे क्लीन चिट दे दिया। देवा भाऊ कहेंगे भाई मैं कोई पॉलिटिकल राइवलरी नहीं पाल रहा हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल वेंडेटा मैं नहीं खेल रहा हूं। पुलिस ने रिप्लाई फाइल किया है, पुलिस को फटकार लगी है और पुलिस हमारी है, ये मेरी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी पुलिस है, लोग हमें सवाल कर रहे हैं। Therefore, we have to register the FIR. And when FIR will register, investigation will start. And when investigation will start, the first step of investigation would be a recreation of scene. और वो recreation of scene broad daylight में, in the presence of our intelligent lawyers. इसलिए मैंने कहा, कल मैंने आपको बताया था कि वकीलों ने इस केस की बाजी पलट दी और इतिहास याद रखेगा इस केस को। अब हमारे वकील वो सीन रिक्रिएशन चुपके से इन्होंने किया था। पिछली बार कोई मीडिया नहीं गया था। 17 दिसंबर को आप याद कीजिए, 17 दिसंबर को न्यू एसआईटी जो थी उसके एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी ने कहा कि हाँ मैं कल मीडिया को मैंने बुलाया है सीन रिक्रिएट करने के लिए, हम लोग मालाड रोहन रॉय के अपार्टमेंट में जा रहे हैं जहां ये घटना घटी है। वो सीन रिक्रिएशन आज तक नहीं हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आया। व्हाई दे आर रनिंग अवे फ्रॉम रजिस्टरिंग एफआईआर? द सोल काउज इज दैट व्हेन इज इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट, दे विल हैव टू रिक्रिएट द सीन। और जैसे ही सीन रिक्रिएट होगा तो दिशा सालियान के वेट का वो गिराया जाएगा और गिरेगा 25 फीट 20 फीट आगे